चलिए स्टार्ट करें आज। नेक्स्ट और आ गए आप लोग। चलिए, सो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व किया था और अब हम इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। करेक्ट। सो देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस कैसे इसको सॉल्व करेंगे और समझते हैं इसको। तो वो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि साइन सेक थीटा is equal to this is 13/12. करेक्ट, इस 13/12। सो यहाँ से हमें कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सारे रेशियोज हमें निकालने हैं। बेसिकली मैंने कल की क्लास में से बताया था लास्ट पार्ट आपका कि अगर हमारे पास ये रेशियो दिया है और आपको पता है कि जो सेक होता है, सेक का रेशियो क्या होता है? दिस इज हाइपोटेनिस अपॉन में बेस। सो जैसा कि आपको पता है, अगर ये एंगल हम थीटा ले लें और ये ए बी सी, सो यहाँ से अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो आपका हाइपोटेनिस कितना होगा? 13 और बेस कितना होगा? 12। तो हाइपोटेनिस आपका कितना दिया है? 13 और ये बेस कितना है आपका? 12 अकॉर्डिंग टू दिस एंगल। करेक्ट। सो इसके सामने की साइड ये आपकी क्या होगी? परपेंडिकुलर। इसको हम लोग x मान लेते हैं। अगर पाइथागोरस लगा दें इसमें तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, सो बेसिकली अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्या होगा आपका h और ये क्या होगा आपका p और ये क्या होगा आपका b बेस। तो इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो क्या हो जाएगा? दैट इज h स्क्वायर, दिस इज p स्क्वायर b स्क्वायर। करेक्ट। सो h की वैल्यू यहाँ से रखें तो h कितना है हमारे पास? दिस इज 13 एंड p कितना है? p आपका x स्क्वायर एंड प्लस 12 का स्क्वायर। सो दिस वन इज 169 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 144। सो बेसिकली अगर इसको सॉल्व करें तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये वाला पार्ट इस साइड जाएगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा? इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, 144 माइनस एक्स स्क्वायर। सो माइनस करेंगे, दिस इज 5 एंड 2, दिस इज एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √25, देन एक्स इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? दिस इज 5 और हमें सारे रेशियो निकालने हैं। तो सबसे फर्स्ट वन इज साइन थीटा। साइन थीटा इज व्हाट? इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। करेक्ट। So perpendicular is what? Is 5 and hypotenuse is what? 13। सेम इसी तरह आपका cos थीटा क्या हो जाएगा आपका? cos थीटा आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस। बेस कितना है आपका? दिस इज 12 और हाइपोटेनिस कितना है आपका? दिस इज 13। सेम इसी तरह आप निकाल सकते हैं tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपका? 5 और बेस कितना है आपका? 12। और नेक्स्ट आपके जो रेशियोज हैं दैट इज साइन कॉस 10 एंड दैट इज कॉसिक। जैसा कि कॉसिक पता है, कॉसिक का आपका रेशियो कितना होता है? h ओवर p हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर, और इसका उल्टा होता है बेसिकली, तो दैट इज 13/5। करेक्ट। और नेक्स्ट आपके पास लास्ट बचा कॉट। कॉट क्या होता है? इसका उल्टा, दिस इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो दिस वन इज 12/5। इस तरह से हम लोग सारे निकाल सकते हैं। करेक्ट। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इसको निकालने के लिए आराम से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 क्वेश्चन कैसे करेंगे। 6 क्वेश्चन को समझने के लिए भी बहुत आसान है, जस्ट वी यूज अ बेसिक कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आपके हमारे पास साइन ए और कॉस बी सेम है। इज गिवन दैट इज साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी। अगर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखें, एक ट्रायंगल है हमारे पास और इसने ऑलरेडी बोल रखा है कि हमारे पास
जो ए और बी है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? लेस देन 90, लेस देन 90। सो बेसिकली ए और बी हम किधर लेंगे? इधर ए इधर बी, क्योंकि यही एंगल आपके 90 से क्या है? कम है। और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? सी। करेक्ट। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें, अगर ये एंगल हम लोग लेते हैं तो इस एंगल के अकॉर्डिंग कॉस ए कितना होगा? कॉस ए, कॉस ए हमारे पास और कॉस बी इसके अकॉर्डिंग बेसिकली, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमें प्रूफ करना है। करेक्ट। अब एंगल ए और एंगल बी को क्या करना है? इक्वल दिखाना है। तो इक्वल कैसे दिखाएंगे इसमें? तो बेसिकली एंगल ए के अकॉर्डिंग देखें तो ये सामने की साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर, और इसके लिए ये बेस और ये आपका हाइपोटेन्यूस। सो बेसिकली अगर हम एंगल ए की बात करें तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा है, सॉरी हमें बेस चाहिए, दिस इज ए सी ओवर हाइपोटेन्यूस इज ए बी। करेक्ट। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम देखें एंगल बी के अकॉर्डिंग, तो बी के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ये अगर बी है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये वाला बेस और हाइपोटेन्यूस तो सेम होता ही है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? दिस इज कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दिस इज बी सी अपॉन ए बी। ए बी से ए बी क्या हो जाएगा? कैंसिल। सो ए सी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? बी सी। अगर ए सी इज इक्वल टू आ गया बी सी, सो वी नो दैट equal side opposite angle are equal, opposite angle are equal। सो यहां से हमारे पास ए बी बराबर ए सी बराबर क्या है? बी सी। अगर ए सी बी सी के इक्वल है तो हम यहां से बोल सकते हैं कि AC के सामने के जो एंगल है दैट इज B, और BC के सामने का जो एंगल है A। सो बेसिकली एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। यही बात हमें क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी। करेक्ट। इजी। सो करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास? कॉट थीटा कितना है? कॉट थीटा की वैल्यू दी है मेरे पास 7/8। करेक्ट। तो यहां से हम पहले क्या करते हैं? पहले वही अगेन ट्रायंगल बना के इसकी बाकी साइड निकाल लेते हैं। सो जैसा कि आपको पता है ये क्या होता है हमारे पास? दिस इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर मैं इसको नेमिंग कर दूं ए बी सी और इसको अगर थीटा ले लें तो इसके अकॉर्डिंग बेस क्या होगा? ये वाला। सो दिस वन इज 7 और दिस इज परपेंडिकुलर, दिस वन इज 8। तो हमें क्या निकालना है? ए सी निकालना है फिर से। तो निकाल देते हैं ए सी। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो बी सी ए सी कितना है मेरे पास? ए सी तो निकालना है, और बी सी कितना है? बी सी 8 का स्क्वायर 64, और ए बी कितना है? दिस इज 49। प्लस कर दीजिए इसको तो कितना आ जाएगा? दिस इज 3 and 11। so AC is equal to √30। करेक्ट। ये बस क्लियर। सो अब हम इसमें देखेंगे आगे कैसे सॉल्व करना है इसको, और वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले हमें अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें, इस जो हमें फर्स्ट में सॉल्व करना है, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में 1 प्लस
कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, ये चाहिए। तो बेसिकली मुझे साइन कॉस निकालना पड़ेगा, और कॉट तो मेरे पास ऑलरेडी दिया है तो निकल आएगा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा इज व्हाट, अगर मेरे पास ये कितना आया है आपका 113, सो बेसिकली दिस इज 8। साइन साइन का क्या होता है p अपॉन h, सो दिस वन इज 8 ओवर 113 एंड नेक्स्ट वन इज cot, sorry cos, cos is what is base upon hypotenuse, this is 7 over 113, करेक्ट। ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी साइन और कॉस की। अब इनकी वैल्यू क्या करना है, इसमें यूज करना है। जैसे कि अब इसमें दिख रहा है कि एक बार ये प्लस में लिखा है, एक बार माइनस में। आपके पास एक फॉर्मूला होता है, वी नो दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये फॉर्मूला आप चाहो तो यूज कर सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू रख दो। एक बार फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो आसान हो जाएगा, करेक्ट। तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। सो दिस वन इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस पार्ट को मैंने क्या करा, दोनों को कंबाइन कर दिया इस फॉर्मूले से। सेम नीचे वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। पुट करेंगे 1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी है, ये दिस वन इज, ये साइन की वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन की वैल्यू कितनी, तो 8 ओवर 113 का होल ऑफ स्क्वायर। नीचे के क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 ओवर रूट के अंदर 113 का होल ऑफ स्क्वायर। सो बेसिकली इसको अगर हम सॉल्व करें, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और इसका स्क्वायर कितना होगा 113, करेक्ट। सेम चीज इसमें 1 और इसका स्क्वायर दिस इज 49 एंड दिस इज, जैसा कि आपको पता है ना स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल, तो ये बचेगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब इसका एलसीएम अगर ले लें इस पार्ट में, अभी इस पार्ट का एलसीएम ले रहे हैं तो इस पार्ट में एलसीएम कितना आ जाएगा, दिस इज 113 और नीचे इसके 1 मान लें तो एलसीएम लेंगे तो 1 इससे कैंसिल होगा तो 1, सो 113 माइनस 64, क्योंकि 113 से 113 सेम रहेगा। सो दिस वन इज 64 एंड सेम एज। अब इसकी बारी, इसके लिए एलसीएम क्या आ जाएगा, अगेन 113 और इसके नीचे 1 मान लेते हैं, दिस इज 113 माइनस 49। जैसा कि आपको पता है ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो आएगा आपका 49 और ये कितना आ जाएगा आपका 64। सो दैट इज आंसर, करेक्ट। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। डन। सो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद सेकंड पार्ट। इसी में हमें एक प्रूव करना था, दैट इज कॉट। कॉट तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है और बस आपको कॉट का स्क्वायर कर देना है। तो बेसिकली क्या है सेकंड पार्ट, ये तो आप कर ही सकते हैं, आसान है। कॉट की वैल्यू रख देना है, स्क्वायर कर दीजिए। सो दिस वन इज 49 अपॉन 64। इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। इजी, आसान है। बस भी मैं एक लगातार कंटिन्यूसली इसमें प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बिना प्रैक्टिस को तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इस 3 cot A इज इक्वल टू 4, करेक्ट। और ये हमें प्रूव करना है कि इक्वल होगा कि नहीं। सो सबसे पहले हम यहाँ से इसकी वैल्यूज निकाल लें। दिस इज cot A इज इक्वल टू 4/3। अगेन दिस वन इज बेस और परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू 4, इसकी वैल्यू, तो बना दीजिए ट्रायंगल और निकालिए सारे। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा बेस, अगर मैं ये एंगल थीटा ले लूँ या ए ले लूँ, बी एंड सी, सो इसके अकॉर्डिंग बेस इस ये होगा 4 और ये कितना होगा 3। पाइथागोरस थ्योरम से ये आपका h है, ये आपका p है, ये आपका
बी। सो आप अगर यहाँ से देखो तो क्या निकलेगा, एच स्क्वायर बी, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, दिस इज एच का स्क्वायर, पी की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर 9, दिस इज 64, सो एच इज इक्वल टू 25। ये अंडरस्टूड है, बार बार वही चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। दिस इज 5, सो दिस वन इज 5, करेक्ट। अब निकाल दिए सारी वैल्यू, तो हम लोग यहाँ निकाल देते हैं। दिस वन इज साइन थीटा, साइन थीटा इज हमें चाहिए, साइन थीटा कितना है, सो दिस इज 3/5 परपेंडिकुलर बेस कॉस बेस और हाइपोटेनिस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस, सॉरी पहले वाले में क्या है P अपॉन एच, सॉरी, और दिस वन इज बेस अपॉन हाइपोटेनिस, सो बेस इज 4/5 और tan कितना है हमारे पास, tan हो जाएगा आपका 3/4, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक एक करके पुट करते हैं। देखिए पुट करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, रखें, दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए, करेक्ट। पुट करिए इसमें वैल्यू, सो 1 माइनस, अब tan की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये रही tan की वैल्यू कितनी, 3/4, सो 3/4 होल ऑफ स्क्वायर, एंड दिस इज 1 प्लस 3/4 whole of square, so this one is what, 1 minus 9/16, and this is 1 plus 9/16, okay। so LCM ले लेते हैं इसका, this is 1, this is 16, और यहाँ से कितना आएगा 16 माइनस 9, और ओवर अगर इसकी बात करें तो नीचे का पार्ट भी, नीचे के पार्ट में अगर LCM लेंगे तो कितना आएगा 16, एंड दिस इज 16 प्लस 9, सो 16 से 16 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल, क्या बचेगा मेरे पास, दिस इज 16 में से अब 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 7, और नीचे कितना होगा आपका 25, तो आपका ये पार्ट कितना आ गया, इसे हम लोग LHS ले लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमारे पास LHS कितना आ गया आपका 7/5, अब हम लोग इस साइड का निकाल लेते हैं RHS क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, करेक्ट। तो साइन cos की वैल्यू कितनी है, cos की वैल्यू हमारे पास ये रही, ये है cos की वैल्यू, तो cos वाले का हम क्या रख देंगे, दिस इज 4/5 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस दिस वन इज 3/5, so 3/5, so this one is what is 16/25, and this is 9/25, LCM कितना आ जाएगा 25, 16 minus 9, so this one is what, this one is 7/25, and this one is RHS, so LHS and RHS is equal, LHS and RHS क्या होगा आपका इक्वल होगा, करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका 7 और 8 पार्ट भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। 9 भी बहुत आसान है इसका, क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व करना है, 9 कह रहा है कि tan A इज इक्वल टू 1/√3, करेक्ट। अगेन ट्रायंगल बनाएंगे, तो ये एंगल अगर A है, ये B है, ये C है, तो यहां से अगर ये एंगल हमने A लिया
तो जैसा कि आपको पता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना 1, बेस कितना √3। अगेन पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे इसमें तो क्या हो जाएगा, सो बेसिकली AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इस AC स्क्वायर। AC हमें निकालना है और AB कितना है 3, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। सो दिस इज AC, इसका रूट इससे कैंसिल, दिस इज 3 + 1, तो AC इज इक्वल टू कितना आएगा, दिस इज 4 और इसका स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा रूट। सो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 2। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2। अब हमें क्या चाहिए, सारी वैल्यू चाहिए, निकाल देते हैं फटाफट से, डायरेक्ट ही निकालते चलते हैं। फर्स्ट में sin A cos C प्लस cos A इंटू साइन C। देखिएगा आराम से वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे, पहले चाहिए हमें साइन A, चलिए निकाल देते हैं। पहले साइन A निकाल लो, साइन A और cos A। अगर साइन A की बात करें तो एंगल A ये होगा, इसके अकॉर्डिंग ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। और आपको पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 1/2। cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज √3/2। सेम वे में अगर हम इसमें निकालें साइन C एंड cos C, साइन C कितना हो जाएगा, एंगल ये लेंगे, अब एंगल अगर ये लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आपका बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनस तो सेम रहता है। तो साइन C कितना हो गया, साइन C होगा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज √3/2 और cos C, cos कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज 1/2। करेक्ट, रख दीजिए सारी वैल्यू इसमें। साइन A कितना है हमारे पास, ये रहा साइन A, दिस इज 1/2 एंड cos C ये रहा, दिस इज अगेन 1/2 प्लस, अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें cos A कितना है मेरे पास, √3/2, दिस इज √3/2 इनटू साइन C कितना है, ये रहा साइन C, अगेन √3/2। चलिए मल्टीप्लाई करें, 1 से 1, दिस इज 4, √3 का √3 से करेंगे तो आएगा आपका 3 और 2 का 2 से करेंगे दैट इज 4। सो दिस इज 4, 1 + 3, तो 1 + 3 इज 4, 4/4, दिस इज कैंसिल आउट, आंसर इज 1। करेक्ट। तो सेकंड पार्ट आप इसको कर सकते हैं, सेकंड पार्ट ऐसे ही सेम होगा। सेकंड पार्ट आप इसको ट्राई कर सकते हैं खुद से। करेक्ट। हम चलते हैं 10 क्वेश्चन की तरफ। 10 इंपॉर्टेंट भी है और 10 कैसे करना है देखते हैं। टेन क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बोल सकते हैं, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। चलते हैं। तो पहला क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है। करेक्ट। तो एक राइट ट्रायंगल ले लेते हैं कुछ ऐसा। अब इसमें बोला है कि इसमें कुछ सिचुएशंस दी हैं। क्या दी है कि आपका जो Q है वो राइट एंगल है, तो Q को हम लोग कहाँ रखेंगे, यहाँ पर, और PQ, और हमारे पास P इधर मान लेते हैं और R इधर ले लेते हैं। तो हमारे पास बेसिकली गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास इस PR + QR = 25। करेक्ट। और PQ = क्या दिए,
5। तो पी क्यू कितना है, हम मान लेते हैं 5, करेक्ट। और ये बात हमें नहीं पता, तो हम इसको अगर x मान लें, अपनी इजीनेस के लिए हमने x मान लिया, तो बेसिकली अगर मैं आर क्यू को x ले लूं, आर क्यू को क्या ले लूं, x ले लूं, तो आप यहां से देख सकते हैं कि इस वाली इक्वेशन से पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो हमने किसको x माना है, क्यू आर को, इस पार्ट को। सो पी आर कितना हो जाएगा मेरे पास, दिस इज x इज इक्वल टू 25, देन पी आर दिस इज 25 माइनस x, ये लिख सकते हैं इसको। तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा आपका 25 माइनस x। अब मुझे निकालना क्या है, वैल्यू निकालनी है इनकी, साइन पी और कॉस पी टेन पी। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस लगा देते हैं। तो लगा दीजिए पाइथागोरस। सो बेसिकली इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम आपको, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, दिस इज पी आर स्क्वायर एंड दिस वन इज पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, करेक्ट। सो यहां से अगर इसकी वैल्यू पुट करें, दिस इज 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि पी आर कितना है मेरे पास 25 माइनस एक्स। पी क्यू कितना है, पी क्यू 5, और क्यू आर कितना है, क्यू आर को हमने एक्स माना, या क्यू आर ए आर क्यू एक्स स्क्वायर। इसको ओपन कर देते हैं, दिस इज 25 का स्क्वायर इज 64, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए है ये बी है, एंड माइनस 2ab, दिस इज 2ab, एंड दिस इज 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 25 प्लस एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि इक्वल में अगर दोनों सेम है और ये इक्वल है और दोनों के साइन सेम है तो कट कर सकते हैं। इसको इस साइड ले आइए, दिस इज 225 माइनस 25, और ये इस साइड जाएगा तो माइनस का है, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस का, तो माइनस कर दिए, दिस इज 600, दिस इज 50x, देन x इज इक्वल टू 600 अपॉन में 50, कैंसिल आउट, दिस वन इज व्हाट 12। सो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12। अगर x आपका क्या आ गया यहाँ से 12, सो 12 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 25 माइनस 12, क्योंकि x की वैल्यू 25, सो दिस वन इज व्हाट इज 30। इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 30। अब आप देखो क्या क्या निकालना है, दैट इज साइन पी एंड कॉस पी। तो साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, ये हमें फाइंड करने। तो अब देखो यहां से आप, तो बेसिकली हमें एंगल कौन सा लेना है, पी, ये वाला, ये एंगल पी है। इस पी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग एंगल लेते, ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। तो निकाल दे, पहला क्या होगा हमारे पास tan साइन पी इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेनस कितना है 30, कॉस कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो कॉस कितना हो जाएगा, दिस इज बेस कितना है 5 और 30, 5 और 30, 10 तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दिस इज 12 ओवर 5। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, करेक्ट।
चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद, यहाँ तक के डन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, करेक्ट। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कुछ इसमें हमें ट्रू फॉल्स है इसमें। कह रहे द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, ऐसा हो सकता है? tan a फर्स्ट पार्ट है, tan a 1 से कम होगी, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए मैं एक आपको ट्रायंगल लेके दिखाता हूँ। सपोज करिए अगर ये 3 है और ये 4 है और ये 5, ट्रिपलेट्स होते हैं ना, ट्रिपलेट्स आप लोगों ने पढ़े हैं 8th क्लास में, 8th क्लास में पढ़े हैं ट्रिपलेट्स। तो ये हमारे ट्रिपलेट है। अगर मैं इसको रखूं तो आप यहां से देखो तो tan a कितना हो जाएगा, दिस इज 4/3 और ये लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 से तो ज्यादा हो गया। सेम चीज अगर मैं इसको इधर 5, ये तो फिक्स होता है, और अगर मैं इसको इधर 3 लिख दूं, इधर 4, और फिर से ये वाला मैंने एंगल लिया है, फिर से ये एंगल लूं, अगर मैं इसी को a मान लूं तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 3/4। ये 1 से भी कम हो गया, पॉइंट समथिंग 7 के आसपास, और ये 1 से ज़्यादा भी हो गया। सो पहली वाली बात क्या है, नॉट ट्रू, सो दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज रॉन्ग, करेक्ट। नाउ द सेकंड वन इज sec a is equal to 12/5. Okay, the value of the sum value of angle 50 a। तो अगर हमारे पास sin a है और इसने बोला है कि a अगर हम देखें तो मान लीजिए ये a b c, अगर इसको मैं यहां से रखूं तो ये कितना होता है आपका, दिस इज हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो अगर इसको रखें 12 और इसको रखें 5, ये 12 और ये 5, तो अगर इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा आपका, पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, तो 114 minus 25। So basically is gives to the positive value. So this one is what is 49 and 1 so this one is positive। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, रूट के अंदर अगर पॉजिटिव आ रही है, करेक्ट, तो ये वैल्यू ठीक होगी। तो बेसिकली अगर ये पॉजिटिव है तो ये वैल्यू ठीक है, तो ये क्या है आपका करेक्ट, क्योंकि ये क्या आ रहा है, वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए, बट रूट के अंदर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये वैल्यू पॉसिबल है, करेक्ट। सेम इसी तरह हम लोग अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड पोर्शन देखेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, cos A is abbreviate the use of the cosine of angle A। This is not cos, cos को हम लोग क्या लिखते हैं, दिस इज कोसाइन, ऐसा लिखते हैं। और ये जो होता है ये बेसिकली किसके लिए है, cosec के लिए। सो दिस वन इज अगेन रॉन्ग, करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 is cot A is a product of cot into A। ये कभी प्रोडक्ट नहीं होते, ये एंगल है, करेक्ट, ये प्रोडक्ट नहीं है। सो दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट नहीं होता, करेक्ट। सो दिस वन इज ऑल्सो इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट आपके बाद है हमारे पास 5, दिस इज साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। और आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। फिर अगेन इसका एक फिगर बना के देखिए,
तो अगर ये एंगल मान लेते हैं थीटा, तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, दिस इज 4 एंड दिस वन इज 3। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसको निकालूं, तो पाइथागोरस से अगर आप देखो तो ये कितना हो जाएगा 16 और माइनस दिस, सॉरी दिस इज 4, सो दिस 3 का स्क्वायर है। अगर पाइथागोरस से आप देखो तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, दिस इज 3 9 और इसका 16, तो ये क्या आ रहा है आपका माइनस का। सो दिस वन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये आपका क्या आ रहा है माइनस का। सो दिस वन इज अगेन रॉन्ग, ये पॉसिबल नहीं है, थीटा कोई भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइनस आ रहा है, रूट के अंदर कभी भी माइनस पॉसिबल नहीं होता है। करेक्ट, तो इसको ध्यान रखिएगा कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात चलते हैं आगे की, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें हैं। नेक्स्ट पहले तो इसमें कुछ हमें स्पेसिफिक एंगल्स देखने हैं, जैसे हमारे पास साइन के कुछ एंगल्स होते हैं, और इसको लर्न करने का एक सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ कैसे लर्न करना है। तो बेसिकली हमारे पास कुछ एंगल होते हैं, इसकी वैल्यूज भी ध्यान रखनी, और कुछ फॉर्मूले हैं, मैं इसके बाद इसके फॉर्मूले भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले कुछ स्पेसिफिक एंगल देखेंगे किसके, तो देखते हैं फटाफट से। हमारे पास कुछ एंगल्स होते हैं, तो पहला आपका होता है 0, 30, 60, 45, 60 and 90। करेक्ट, साइन, कॉस, tan, cot, sec, ऐसे। चलिए तो एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 सॉरी 45, 60 डिग्री एंड 90। ये तीन हमें बेसिकली सारे याद रखने हैं, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हमारे पास होता है साइन, फिर होता है आपका कॉस, फिर होता है टेन, फिर होता है आपका कॉट, और फिर होता है आपका कॉसिक, और फिर होता है आपका सेक। आपको इसमें सारे याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। करेक्ट, कि आप सारे याद रखो, सिर्फ एक याद रखना है और एक से ही सारे आपके निकल आएंगे। अब देखिए एक से कैसे सारे निकलेंगे, सिर्फ हमें एक ही याद रखना है, सारे याद नहीं करने। तो देखिए अगर इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 0, इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 0। करेक्ट, इसकी होती है आपकी 1/2, और इसकी होती है आपकी 1/√2, और इसकी होती है √3/2, और लास्ट में इसकी वैल्यू होती है 1। बस आपको इसी को याद रखना है, बाकी को याद रखने है। करेक्ट, यही बस आपको याद रखना है, बाकी के आप खुद से बना सकते हैं। तो बस कॉस के लिए आपको क्या करना है, इसका उल्टा पुट कर दीजिए, उल्टा, दिस वन इज, इसका उल्टा, इसका उल्टा, और इसका यहाँ। करेक्ट, अब क्या करना है आपको, अगर tan निकालना है, जो पहला फॉर्मूला आपका यहीं से बनेगा। सो बेसिकली tan, मैं फॉर्मूले भी डायरेक्ट यहीं लिख देता हूँ, दिस इज tan। tan निकालना है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दीजिए, तो इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो 0 से 1 का डिवाइड 0, इसका इससे डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, रूट क्या बचेगा आपके पास 1 और अपॉन में √3, √2 से √2 पूरा का पूरा कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा 1, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा √3, 1/0 दैट इज इन्फिनाइट। ये किसी से 0 से डिवाइड करते हो तो इन्फिनाइट आता है। करेक्ट, अब इसी तरह अब यहाँ से अगर ये हो गया तो tan से cot पे जाना है,
tan का उल्टा, तो tan का उल्टा, तो ये भी बात फॉर्मूला याद रखिएगा, ये इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा, तो उल्टा कर दीजिए इसका, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये तो यहीं रहेगा, और ये वाली यहां, और ये वाला वैल्यू यहां, करेक्ट। अब सेम चीज साइन, साइन का अगर हमें चाहिए तो कॉसिक का उल्टा क्या होता है, इसको याद रखिएगा, दिस इज साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसिक थीटा, या साइन कॉसिक थीटा, इसी का उल्टा होता है 1 अपॉन साइन, करेक्ट। अब इसी का उल्टा है तो ये फॉर्मूला हमारे पास याद भी रखिएगा, तो इसका उल्टा करना है, इसका उल्टा करेंगे 0 अपॉन 1, 0 है, इसके अपॉन में कुछ करेंगे तो दैट इज 1 अपॉन 0, उल्टा कर दिया, एक्चुअल में था 0, इसका उल्टा ऐसे, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0, सो 1 अपॉन 0 इज व्हाट, इन्फिनाइट, तो इसका हो जाएगा इन्फिनाइट। इसका उल्टा 1/2 का 2, इसका √2, इसका उल्टा करेंगे, और फिर से इसका उल्टा करिए तो 2 अपॉन √3, इसका 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, करेक्ट। द लास्ट वन इज, लास्ट में देखिए क्या हो जाएगा, ये आप चाहो तो इसका उल्टा कर दो, या तो इसी को उल्टा लिख दो इसी को उल्टा, इसका ये वाला यहां, ये वाला यहां, ये वाला इसी के नीचे, ये वाला यहां, और ये वाला यहां, ये आ जाएगा आपका, करेक्ट। तो बेसिकली कुछ एक फॉर्मूले आपके पास ये हो गया कि सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, और कॉस को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक, करेक्ट। इसमें एक फॉर्मूला और याद रखिएगा, कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan, और इसी को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बेसिकली मैंने इसलिए बता दी क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर इनका डिवाइड करते हैं तो ये निकलेगा, इसका डिवाइड ये, तो बेसिकली इसके इक्वल हो जाएगा ये। तो ये भी हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, इनको याद रखना है, दिस इज फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन, ये फॉर्मूले भी आपको याद रखने। इसी बेस में ये उल्टा कर रहा है हमने, इसका डिवाइड ये निकला, इसका डिवाइड ये, तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया। या इसी का आप कॉस tan का आप उल्टा कर दो कॉट, कॉट का उल्टा कर दो tan, तो ये भी फॉर्मूला बन गया। सेक कॉसेक, कॉसेक इसका उल्टा है साइन का, साइन का देखो आप उल्टा करके आप इसको, क्योंकि उल्टा अपॉन में है, इसका अपॉन करो ये आएगा, इसका अपॉन ये, इसका अपॉन ये, इसका अपॉन ये, इसका अपॉन, तो ये भी एक हमारे पास फॉर्मूला बन गया। तो इसी फॉर्मूले के थ्रू इसको भी याद हो जाएगा और ये भी याद होगा, और ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, और ये आपकी टेबल रही, करेक्ट। अब नेक्स्ट बात जो हमारे पास है नेक्स्ट, अब इसमें कुछ आइडेंटिटीज है, करेक्ट। उस आइडेंटिटीज को भी हमें याद रखना है, तो कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं देखते हैं एक बार। तो फटाफट से आइडेंटिटीज को समझ लेते हैं, आइडेंटिटीज कौन सी हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड सेकेंड आपकी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड थर्ड आइडेंटिटी होती है आपकी, थर्ड कौन सी आइडेंटिटी है, दिस इज कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन आइडेंटिटी आपकी होती है, करेक्ट। सो तीन आइडेंटिटी याद रखिएगा, और इन्हीं का हम लोग बहुत यूज करेंगे। बेसिकली आइडेंटिटी आई कहाँ से कैसे आती है, तो एक मैं आपको एक सिंपल सा प्रूफ करके दिखा देता हूँ। दिस इज साइन थीटा ओवर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आपको साइन पता है, साइन क्या होता है p अपॉन एच, सो p स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और ये क्या होता है b अपॉन एच। अगर इसका स्क्वायर कर दें, इसका अगर एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा एच स्क्वायर,
दिस इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो पी स्क्वायर क्या होता है, दिस इज एच स्क्वायर, पता है आपको। ये कट गया तो क्या आ गया 1, क्योंकि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ये पता है ना, दिस इज पी स्क्वायर बी स्क्वायर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये याद रखना है, ठीक है। सो इस बेस में हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं, ऐसा होता है, बट एग्जाम में से कोई ऐसा नहीं है। बस सेम वे में आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। सेक की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, tan की यहाँ रख दीजिए, इसको यहाँ रख दीजिए, तो ये भी आपका 1 के इक्वल आ जाएगा, करेक्ट। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस की, कैसे वैल्यूज रखनी है और कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ये चलेगा, ठीक है। सो साइन 60 cos 30 sin 30 एंड cos 60। सिंपली वैल्यू रख दीजिए, आंसर रखिए। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आपकी वैल्यू सारी याद रखनी। इसकी वैल्यू क्या होती है, दिस इज √3/2, आप टेबल में देख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, अगेन √3/2। इसकी वैल्यू क्या होती है, दिस इज 1/2, और इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1/2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज 3। इसका कितना आएगा 4, इसका कितना आएगा 1, दिस इज 2 2 4, एलसीएम कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 1 + 1 1 1 3 4, दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज 1, दिस इज 4, दिस इज 1, 4 4 1 1, करेक्ट, इजी। नेक्स्ट देखते हैं, पुट करिए अगेन फटाफट। नाउ पुट द वैल्यू इज 2, दिस इज व्हाट tan 45, tan 45 is 1 का स्क्वायर 1, cos square 30 is what, इस cos square 30 is what, पुट कर दीजिए, क्या होता है, मुझे क्या पता, पता है। तो ये कितना होता है आपका, दिस इज √3/2 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये वही हो जाएगा, करेक्ट, स्क्वायर। अरे ये तो सेम हो गए, काट डालो ना इनको, क्या बचा 2 × 1, दिस इज 2 आंसर। क्या क्वेश्चन था ये, कवाड़ क्वेश्चन था। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है tan 45 रख दो, कह रहा है तो रख दो, रख दो भाई रख दो। तो ये कितना होता है tan 1/√2, और इसकी की वैल्यू की होती है इसकी, की होगी की, इसकी होती है आपकी tan, तो दिस इज 2/√3 प्लस इसकी क्या होगी, दिस इज 2, ओके। सो एलसीएम ले ला इसका, तो दिस इज 1 is 2, एलसीएम इसके नीचे 1, सो दिस 1 is √3। यहां से कितना आ जाएगा 2, क्योंकि √3 से √3 कैंसिल, और यहाँ क्या आ जाएगा 2√3। अब जैसे कि ये पता है, ये पता है, पता नहीं है तो पता करिए, ये हमेशा ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे आएगा, तो कर दीजिए फिर सॉल्व। दिस इज √3 डिवाइड बाई √2, एंड दिस इज 2 + √3, करेक्ट, 2√3। अब यहाँ से 2 कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लीजिए, दिख रहा है तो ले लीजिए। तो दिस इज √3, और यहाँ से 2√2, क्योंकि 2 कॉमन दिख रहा है इससे, तो क्या आ जाएगा 1 + √3। इस क्वेश्चन में एक काम करना पड़ेगा जो थोड़ा सा खतरनाक सा है, बट कर ले जाएंगे, क्योंकि मुझे नीचे से रूट हटाना है, तो इस वाले पोर्शन का
जो भी यहाँ पर प्लस में या माइनस में होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, इस वाले पोर्शन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो कर दीजिए। तो इसको तो रखते हैं सेम और इसको रखते हैं, क्योंकि बेसिकली हमारा पर्पस है नीचे से रूट को हटाना। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2√2, और इसको क्या ले सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। तो सॉल्व कर दीजिए। दिस इज √3, 1 माइनस √3 एंड दिस वन इज 2√2। इधर कितना बचेगा, 1 का स्क्वायर और ये 3, so this is 3, again this one is 1 minus √3, इसको मैंने रखा सेम। इसका क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा 2√2 इंटू दिस वन इज -2, तो दिस वन इज √3 एंड दिस वन इज 1 minus √3 एंड दिस वन इज 2 2s are 4 एंड √2। जैसा कि हमें पता है कि हमें रूट को हटाना होता है, तो रूट को नीचे से मुझे क्या करना है, हटाना है। तो अगेन क्या करें, इस पोर्शन को √2, नीचे √2 है तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, और बाकी पोर्शन को रखते हैं सेम। दिस इज -√2, ये पोर्शन सेम रखा है, करेक्ट, और √2 का डिवाइड, √2 का मल्टीप्लाई। सो फाइनली मेरे पास बचेगा क्या, यहाँ पर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे कितना जाएगा, दिस इज 2 एंड 2 4 जा 8, और ऊपर क्या बचेगा आपका √6, और ये क्या बचेगा 1 माइनस √3, करेक्ट। सो यहां से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, सो √6 माइनस √18, correct, and this is -8, so this one is what, अगर मैं इस माइनस को ऊपर अप्लाई कर दूं तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज, करेक्ट। सो दिस वन इज, सॉरी अब यहाँ पर हमें माइनस की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये वाला माइनस अंदर अप्लाई कर दिया, तो साइन क्या होगा, चेंज। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3√2 and minus √6 and divide by 8, and this one is answer, correct। तो बेसिकली कैलकुलेशन थोड़ा सा है, बट आसानी से कर सकते हैं आप, करेक्ट, डन। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट वन इज दिस वन। इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसको नेक्स्ट पार्ट में बाकी कवर करेंगे, करेक्ट। सो दिस वन इज लास्ट वन। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। sin 30 रख दिए वैल्यू, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 इज 1/2 प्लस नेक्स्ट tan 45 1, नेक्स्ट cos 60 is what, cos 60 is just be 2 √3 and divide by sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 cos 60 1/2 tan 45 दिस इज 1। अब एलसीएम ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो एलसीएम किसका ले रहे हैं, इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट में एलसीएम इसका 1 मान लेंगे, तो एलसीएम क्या जाएगा इसका 2√3। जब भी नंबर कुछ ना दिखे, जो भी नंबर नीचे है लिख दीजिए, क्योंकि 1 को लिखते नहीं है इसलिए हमने ऐसा लिख दिया।
जब भी हमें ऐसा ना समझ आए तो जो नंबर है सारे लिख दिए, और सारे लिखते भी हैं स्पेशली फॉर रूट। ठीक, तो सॉल्व करिए इसको। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, दिस इज √3, और ये 1 से करेंगे तो आएगा आपका 2√3, और माइनस का 2 2 4। सेम चीज नीचे वाले में आ जाइए। एलसीएम कितना आएगा इसका, अगेन इस वाले को 1 मान लीजिए। अब इस वाले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से √3 से √3 कैंसिल, दिस इज 4, एंड दिस वन इज 2 से 2 कैंसिल, √3 एंड प्लस 2√3। करेक्ट। यहाँ से देखिए ये पोर्शन क्या होगा, क्योंकि अपॉन में है, कैंसिल आउट, और यहाँ से बचेगा क्या मेरे पास, √3 से √3 क्या हो जाएगा, प्लस, सो दिस इज 4√3 माइनस का 4 एंड डिवाइड बाई, इसका इससे करेंगे तो आएगा आपका, सॉरी, दिस वन इज 2 एंड 1, यहाँ 1 होगा, दिस इज 4 नहीं 3√3 माइनस का 4 एंड डिवाइड बाई, इसका करेंगे तो आपका क्या आएगा, दिस इज 2√3 3√3, दिस इज 3√3 प्लस का 4। करेक्ट। जैसा कि मैंने अभी बोला कि नीचे से हमें रूट हटाना होता है, तो फिर से अगेन क्या करेंगे, वही कहानी, इस वाले पोर्शन से, ये माइनस का प्लस का है तो माइनस से क्या करें, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड। करेक्ट। तो करिए इसका। अब देखिए दोनों, ये दोनों सेम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि सेम है दोनों। और यहाँ देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 3√3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो आगे पुट करेंगे, ये कितना हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3 का होल ऑफ स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर 16 माइनस 2ab इंटू 4 डिवाइड बाई, अगेन इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 27। पता है कैसे आएगा 27, करके दिखा दूं, चलो। तो 3√3, इसका स्क्वायर करना है तो 2 बार लिख दीजिए, इसको 2 टाइम्स लिख देते हैं। 3 का 3 से करेंगे तो कितना आएगा 9, और इस √3 का √3 से करेंगे तो क्या आएगा 27। करेक्ट। सो दिस वन इज 16। अगेन इसका स्क्वायर करिए 27, इसका 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। दिस इज √3 का कुछ नहीं होगा, √3 हमेशा ये तो सेम ही रहेगा। माइनस कर दीजिए इसको, कितना आ जाएगा, सो दिस वन इज व्हाट 1 एंड 1 11, सो दिस वन इज व्हाट, इसको प्लस कर देंगे, दिस इज 3 एंड दिस वन इज व्हाट 3 1 एंड 3 1 4, सही प्लस किया। करेक्ट। तो यहाँ से आएगा 3 और ये कितना आएगा आपका 4, and this one is 24√3, this is 11। करेक्ट। सो यहाँ से 27 आया, और ये आपका 4 का स्क्वायर, प्लस करेंगे तो 13 3 और 3 2 1 3 एंड 4, सो दिस वन इज आंसर। करेक्ट। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। डन मेरी बात। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके बाकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके लाएंगे। करेक्ट। अगर ये वीडियो आपको समझ आ रही है और काम की है तो अपने दोस्तों से शेयर करिए और डू सब्सक्राइब। थैंक यू।